अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्स करने जा रही हूँ बेकिंग अवन। जी ये मैंने न्यू लिया है। जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि मैं पतीले में बेकिंग कर रही थी, तो मुझे घर से होम फूड का बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो जिसके लिए मुझे बेकिंग अवन की ज़रूरत थी। तो मैंने फिर ये परचेज़ किया और ये मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्स करती हूँ। जी ये नाइफ़ की हेल्प से मैंने कट किया और उसके बाद फिर मैंने इसे निकाला। इसके अंदर ये वाइट जो फॉर्म था ये भी था, तो ये मुझे निकालने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर यहाँ पे मैंने अपनी मेड की हेल्प ली थी और फिर मैंने इसे निकाल लिया था। और मेरा सबसे बड़ा मसला ये था कि मुझे इसे रखना किधर है, क्योंकि मेरे किचन में बिल्कुल स्पेस नहीं थी। ऑलरेडी ये एक स्टैंड है जो टीवी लाउंज में मैंने बाहर रखा हुआ है और इसमें मेरे सारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं और ये मेरा रजिस्टर है जिस पे मैं रेसिपीज़ भी लिखती हूँ और जितने भी मेरे ऑर्डर डिलीवर होते हैं वो भी। और ये साथ में एक फ्रीज़र, और ये मुझे यहीं कहीं पे सेट करना था। तो फिर देखते हैं इसको मैं किस रैक में रखती हूँ। ये मैंने इसकी साइड से भी फॉर्म रिमूव कर लिए और ये मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है। वो मुझे इसके अंदर से जो भी चीज़ें निकली हैं वो निकाल के दिखा रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें से क्या क्या निकले। जी ये एक बॉक्स निकला था और ये एक रैक इसे बोल सकते हैं आप, या जो इसके अंदर स्लैब लगती है पार्टीशन हो जाती है, तो आप एक टाइम में दो चीज़ें रख सकते हैं। जी ये देखें, ये दो रॉड्स नीचे हैं, दो रॉड ऊपर हैं। जी ये मैंने बॉक्स ओपन किया तो उसमें से ये स्टील का एक इस तरह का ये बना हुआ निकला है और ये शाशलिक स्टिक्स में जैसे हम चीज़ें डाल के उसको बेक करते हैं या पकाते हैं, तो ये उसलिए यूज़ होगा। और उसके अलावा ये एक ट्रे निकली है, इसमें भी आप पिज़्ज़ा पूरा बना सकते हैं, नहीं तो इसमें आप चीज़ें रख के पार्टीशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये दो कार्ड्स भी हैं, इसमें एक वारंटी कार्ड है और बाकी ये मैनुअल है आपको बताने के लिए कि यूज़ कैसे करना है अवन। और ये एक जो स्टैंड है और उसके ऊपर ये हाथ से पकड़ने के लिए बना हुआ है कि अगर आपने कोई गर्म चीज़ बाहर निकालनी है तो इसकी मदद से आप बाहर खींच लेंगे। और ये जो मेरे हाथ में लोहे की स्टिक है इसमें आप पूरा चरगा रोस्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वन बाय वन इनमें चीज़ें भी पका के आपसे वो भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज बिल्कुल मेरा फ़र्स्ट टाइम था। जी ये इस तरह का एक बना हुआ है, इसको आप ऐसे पकड़ के हाथ से बाहर निकाल सकते हैं ताकि अगर कोई चीज़ गर्म हो तो आप बाहर निकाल के उसको किसी ग्लव से या किसी चीज़ से उसको पकड़ के इजीली बाहर निकाल सकें और आपके हाथ पे हीट ना पड़े। तो जी ये मुझे इसी स्टैंड में कहीं पे फिट करना था अवन, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास जगह नहीं थी। जी तो मैंने सबसे ऊपर इसको फिट कर लिया और बिल्कुल एक्यूरेट स्पेस इसी के लिए थी। तो बाकी चीज़ें मैंने एक दफ़ा उठा ली थी, मैंने कहा था ये बॉक्सेस रिमूव करके फिर मैं नीचे वो एयर फ्रायर और जो डो मिक्सर है वो नीचे रख लूँगी। तो अब इसको ऑन करते हैं। ये एक पीछे एक एक्सटेंशन है, उस पर मैंने सारे अप्लाइंसेस के स्विच लगाए हुए हैं और वो सेपरेट है। उसको मुझे एक्सटेंशन ऑन करनी पड़ती है, तो एक वक्त में एक अप्लाइंस में ऑन करती हूँ। तो ये पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने पीछे से ऑन किया तो ये ऑन हो गया। अब मैं यहाँ पर टाइम और टेम्परेचर और सेट कर रही हूँ। ये जो सेकंड वाला बटन है इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपने एक रॉड चलाना है, दो रॉड चलाने हैं, तो वो आपने जिस तरह की चीज़ बेक करनी है उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और ये सबसे ऊपर टेम्परेचर है और जो सबसे नीचे वाला है वो टाइमर है। तो ये मैं प्री हीट कर रही हूँ। अब इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम बनाना ब्रेड और बनाना मफ़िन्स ट्राई कर रही थी, तो वो मैंने उनका मिक्सचर तैयार कर लिया था और इसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो ये अब मैं जी इसमें रख रही हूँ, देखते हैं कैसे बनते हैं। इनका जो बेकिंग टाइम है वो था जो ये बनाना मफ़िन्स थे उनका 30 मिनट्स और जो बनाना ब्रेड केक था उसके 45 मिनट्स। तो ये मैंने अब रख दिए हैं, तो इंशाल्लाह अब ये जैसे ही बेक होंगे तो मैं आप लोगों के साथ उनके रिज़ल्ट शो करवाती हूँ। मैं जब पतीले में बेक करती थी ना तो मुझे थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ हो रहा होता था कि कहाँ तक चीज़ पहुँची है, क्या हुआ। लेकिन इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही थी कि आगे से जो था मिरर का था और मैं देख सकती थी कि चीज़ कैसे पक रही है, रेडी हो गई है नहीं हुई। तो जी ये 30 मिनट्स हो गए थे, तो ये जो कपकेक्स थे, बनाना ब्रेड मफ़िन्स थे, ये रेडी हो गए थे और ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हुए हैं।
और ये 45 मिनट्स बाद बनाना ब्रेड केक भी बेक हो गए थे, वो भी बिल्कुल परफेक्टली बेक थे। मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड है और मुझे तो बिल्कुल एक्यूरेट जितना टाइम लिखा हुआ था उसी में बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट्स मिले हैं। तो अगर आप भी ओवन परचेज़ करना चाह रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इट।